अब हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर कोटा हो रहा है। एक पैनल डिस्कशन के माध्यम से अनुरोध है कि सर से, चाहे वो मदन दिलावर सर हों या हीरालाल सर हों, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आशीष दवे सर से अनुरोध है, ससम्मान सर कृपया अपना विशेष स्थान ग्रहण करें। और आइए इस पैनल डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सर सवाल आपसे, मदन सर, क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ से जीतते आ रहे हैं, यहाँ कोटा को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, यहाँ विकास लगातार हो रहा है। अब क्या आप देखते हैं, क्या नवाचार इस वक्त किए जा रहे हैं? सर माइक, प्लीज़ माइक ले लीजिएगा। पूरे राजस्थान के इसमें पूछ रहे हैं या शिक्षा? कोटा सर, शिक्षा नहीं। कोटा, शिक्षा में। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कोशिश की है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार युक्त शिक्षा हो, और इस हेतु हमारे लगातार प्रयास है। आप जानते हैं कि 2 साल माननीय भजन लाल जी शर्मा जी की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 सत्र, शिक्षा के 2 सत्र की बात कर रहा था, सॉरी। हमारे शिक्षा के 2 सत्र हो गए हैं। उसमें हम देखते हैं तो इन 1.5 सालों में हमने परीक्षा परिणाम लगभग 6% बढ़ाया है। और मैं आपकी इस संबंध में चर्चा करूं तो कल ही मैंने 265 ऐसे बच्चों को सम्मानित किया है जिन्होंने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 93% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। उसमें से 113 जो छात्र थे वो निजी स्कूलों के थे और 152 जो छात्र थे वो सरकारी स्कूल के थे। और इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयत्न कर रही है और उसमें सफलता मिल रही है। आज भी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया है तो पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर परिणाम है। और मुझे अभी डिटेल तो पता नहीं है, लेकिन मैं गांव में भी मोड़क में था तो एक बच्चे से भी मिला तो उसको 99.5% अंक उसके आए हैं। सुकेत की मुझे जानकारी मिली तो वहाँ के एक बच्चे को भी 99.5% अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कोटा जिला भी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और यहाँ के शिक्षक और छात्र भी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जिसके कारण से परीक्षा परिणाम अच्छे आ रहे हैं। और कोटा के नहीं, राजस्थान भर में हमने कुछ नवाचार किए हैं, कुछ काम किया, उसका परिणाम है। हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा है, समीक्षा बहुत अच्छी है और हमने कुछ नवाचार किए कि स्कूलों में हमने पढ़ाते समय कक्षा में मोबाइल को प्रतिबंधित किया। और इसके कारण से जब प्रतिबंधित नहीं था और जब मोबाइल क्लास में ले जाते थे हमारे अध्यापक, तो अनायास जब कभी कभी बजता था तो बच्चों का पढ़ने से और अध्यापकों का पढ़ने से तारतम्य टूट जाता था। कभी कभी हमारे शिक्षक भी पढ़ाने की बजाय उस मोबाइल को लेकर बैठ जाते थे, अनेक प्रकार का पता नहीं क्या क्या देखते रहते थे। अब वो जो समय जाया होता था उसका उपयोग बच्चों को पढ़ाने में हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। हमारे कुछ शिक्षक धार्मिकता की आड़ लेकर के स्कूल को छोड़ जाते थे। कोई तो भैरू जी की पूजा करने के नाम पर गायब हो जाता था, कोई बालाजी की पूजा करने के नाम पर गायब हो जाता था, कोई नमाज पढ़ने के नाम पर गायब हो जाता था। हमने इसको प्रतिबंधित किया। स्कूल समय में केवल शैक्षिक गतिविधियां ही होंगी, उसके अलावा और कोई काम नहीं होगा।
इसके कारण से जो समय अनावश्यक खर्च होता था उस समय बचा, और उस बचे हुए समय का उपयोग बच्चों को पढ़ाने में हुआ। इसके कारण भी हमारे अच्छे परिणाम आ रहे हैं। ऐसे ही एक उदाहरण देकर समझाना की कोशिश करूं तो एक विशेष लगभग 100 अंक का होता है। उसमें से 20% अंक सत्रांक के होते हैं, 80% प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी के होते हैं कुछ विषयों में। तो सामान्यतः हमारे शिक्षक जो विभिन्न गतिविधियों के मार्क्स देते हैं सत्रांक में, वो लगभग 18 से 20 तक देते हैं। यानी 20 में से 18, 19, 20, सबसे कमज़ोर वाले को 18, फिर बचा 80% अंक। उस 80 में से 80 बचा, उस 80 में से यदि 13 नंबर आ जाते हैं तो बच्चे को पास कर देते हैं। यानी कुल नंबर लगभग 33 हो जाते हैं तो बच्चा पास हो जाता है। जबकि यदि देखा जाए तो 28, जब 80 में से 13 नंबर आते हैं तो हमारा छात्र जो होता है वो फेल होता है। तो ऐसे अब क्योंकि ये भारत सरकार के, राजस्थान सरकार की नियम है, उसमें तो भारत सरकार के नियमों में बदलाव नहीं कर सकता, लेकिन हमने प्रयास किया है कि शिक्षकों को कहा है, एक आदेश भी जारी किया है कि सत्रांक में आप जितने नंबर देते हैं, जितना प्रतिशत नंबर देते हैं, उसका आधा प्रतिशत नंबर आपको लिखित परीक्षा में लाना जरूरी है। नहीं तो बच्चा तो पास हो जाएगा, यानी छात्र तो पास हो जाएगा, लेकिन हमारे गुरुजी फेल हो जाएंगे। और इसके कारण से कई अध्यापकों को नीचा ना देखना पड़े, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए सब अध्यापकों ने पढ़ाना चालू किया है। आलसी से आलसी अध्यापक भी बहुत अच्छा पढ़ाने लग गया है, समय देने लग गए हैं। और इस प्रकार के छोटे मोटे जो हमने नवाचार किए हैं, उसके कारण से हमारा परीक्षा परिणाम भी बढ़ा है, गुणवत्ता भी बढ़ी है, और संस्कार देने का जो हमने प्रयत्न किया है उसमें भी लगभग निरंतर सुधार हो रहा है। और मैंने कहा कि अभी जो शिक्षा का हमारा परिणाम आया है, एवरेज कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस का लगभग 98.7 के ऊपर, इस प्रकार से हमारा परीक्षा परिणाम है जो बेटर है। आज भी जो परीक्षा परिणाम हमारा 10वीं बोर्ड की परीक्षा का आया है वो भी 93.6% है। यह भी पहले की अपेक्षा परिणाम बढ़ा है, यानी निरंतर परिणाम अच्छे आ रहे हैं।